जी बेटा, आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 द वेराइटी ऑफ लाइफ इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज इस चैप्टर का बेटा हम पहला लेक्चर इंट्रोडक्शन उसके बारे में बात करेंगे। तो इस टॉपिक में बेटा बेसिकली आज हमने स्टडी करना है कि जो पूरी लाइफ है, यानी कि इस प्लेनेट अर्थ के ऊपर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो ऑलमोस्ट कितने कर होंगे, ये चीज़ हमने डिस्कस करनी है। फिर उसके बाद बेटा हम डिस्कस करेंगे कि क्या हमारे लिए ये पॉसिबल है कि हम हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को सिंगली, यानी कि एक एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करें। फिर नेक्स्ट कंसेप्ट बेटा हम बात करेंगे कि क्लासिफिकेशन क्या चीज़ है, ठीक है, टेक्सोनोमी क्या चीज़ है, और क्लासिफिकेशन जो है इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, वाई आर वी गोइंग टू स्टडी दिस कंसेप्ट, ठीक है, इसे हम पढ़ने क्यों जा रहे हैं, इससे मुराद क्या है, इसकी बात करेंगे। उसके बाद बेटा नेक्स्ट हम बात करेंगे टेक्सोनोमिक हायरार्की की, यानी कि क्लासिफिकेशन में हम जो ग्रुप्स बनाते हैं, ठीक है, उनमें बड़े ग्रुप्स कौन से हैं, फिर बड़ों से जो छोटे ग्रुप, और फिर उनसे छोटे ग्रुप, और उनकी एक प्रॉपर तरतीब कैसी है। फिर थोड़ा सा बेटा हम डिस्कस करेंगे स्पीशीज के बारे में कि स्पीशीज जो है ये क्या है, ठीक है, हम कौन से ग्रुप को स्पीशीज कहेंगे, क्या स्पीशीज जो है ये सिर्फ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स की होती हैं या एसेक्सुअल की भी होती हैं। और लास्ट पे बेटा हम बात करेंगे जी मेज या कॉर्न, ठीक है, जो मकई का पौधा है उसकी क्लासिफिकेशन की हम बात करेंगे। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा बात करते हैं वेराइटी की, कि ये जो वर्ड वेराइटी है इससे मुराद क्या है। बेटा वेराइटी हम कहते हैं, मसलन आप बाजार में किसी शॉप पे शॉपिंग के लिए चले जाते हैं, तो आप जो शॉपकीपर होता है जी, आप उसको कहते हैं भाई ये जो क्लॉथिंग है इसकी आप वैरायटी बता दें, ठीक है, वो आपके सामने कॉटन के कपड़े भी रख देता है, लॉन लीलन जो भी है, ठीक है, वो सारे मुख्तलिफ कपड़े रख देगा। तो वैरायटी वर्ड का बेटा बेसिकली मीनिंग क्या है, डिफरेंट काइंड्स, इकसाम। तो यानी कि ये जो स्टेटमेंट है दी वैरायटी ऑफ लाइफ, इससे मुराद क्या है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी डिफरेंट काइंड्स, उनकी डिफरेंट जो इकसाम है वो, ठीक है। चलें जी, कहते हैं कि अगर हम बात करें लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तो लाइफ जो है ये बहुत ही डाइवर्स है, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो वेराइटीज हैं या जो काइंड्स हैं या जो टाइप्स हैं वो बहुत ही ज्यादा हैं। और इनमें हम अगर एनिमल्स की बात करें तो जो एनिमल्स हैं ये ऑलमोस्ट, इनकी जो डिस्कवर्ड स्पीशीज हैं अब तक वो ऑलमोस्ट 1.5 मिलियन, यानी कि 15 लाख, ऑलमोस्ट कितनी है जी, ये 15 लाख है हमारे पास। और अगर प्लांट्स की बात की जाए तो प्लांट्स की ऑलमोस्ट हमारे पास 0.5 मिलियन या 5 लाख स्पीशीज हमने डिस्कवर कर लिए हैं। और आगे फिर बेटा एनिमल्स बहुत तरह के हैं, पोरिफरंस, नाइडेरियंस, ठीक है, उसके बाद प्लेटीहेल्मिन्थीज के एनिमल्स, फिर फाइलम एशेल्मिन्थीज के, रोटीफरा, नीमाटोडा, काइनोरिंका, आर्थ्रोपोडा, मुलस्का, कार्डेटा, फिर कार्डेटा में फिशर्स, एम्फीबियंस, यानी कि बहुत ही इकसाम के एनिमल्स हैं। फिर अगर प्लांट्स की बात की जाए तो प्लांट्स में बेटा हमारे पास ब्रायोफाइट्स हैं, फिर टेरिडोफाइट्स हैं, फिर टेरिडोफाइट्स में आगे जाके ट्रैकियोफाइट्स की बात की जाए उनमें जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म्स हैं, फिर एंजियोस्पर्म्स में आगे डिफरेंट किस्म की प्लांट स्पीशीज हैं। तो यानी कि दिस लाइफ इज वेरी 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 डाइवर्स, यानी कि बहुत ही ज्यादा वेराइटीज हैं। और तमाम जो हैं, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये डिफरेंट हैं दूसरों से। बस में बेटा आप देखेंगे आम के पौधे को, दूसरी तरफ आप अनार के पौधे को देख लें तो उनमें बहुत ही डिफरेंसेस होंगे, उनकी स्टेम का डिफरेंस होगा, उनके लीव्स के साइज का, फिर लीव्स की शेप का डिफरेंस होगा, फिर उनके ऊपर जो फ्रूट लगता है फ्रूट टाइप का डिफरेंस होगा, फिर उनके ऊपर जो फ्लावरिंग होती है फ्लावर्स की जो प्रॉपर अरेंजमेंट है उस अरेंजमेंट का डिफरेंस होगा,
फिर अगर आप उनकी रूट्स को देखेंगे तो उनकी रूट से एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगी। तो यानी कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरी टाइप का जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उससे मुख्तलिफ है। तो फिर आगे क्या है जी कि इनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए यानी कि इनकी पहचान के लिए एक सिस्टम की जरूरत पड़ती है। और हमारे पास भी मुख्तलिफ पॉसिबल सिस्टम्स यानी कि मुख्तलिफ मुमकिन सिस्टम्स हैं। जैसे कि अगर फ्लावरिंग प्लांट्स की बात की जाए तो उनको हम अगर उनके कलर की या हाइट की बेसिस पे आइडेंटिफाई करते हैं। अभी बेटा हम जा रहे हैं कम्प्लेक्सिटी की तरफ कि हमें डिफरेंट किस्म के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, उनकी शनाख्त करने के लिए एक सिस्टम की जरूरत है। और अभी मैं बात कर रहा हूं कि हम सिंपल से स्टार्ट करते हैं कि अगर फर्ज करें कि हमारे पास फ्लावरिंग प्लांट्स हैं तो हम फ्लावरिंग प्लांट्स को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, उनकी शनाख्त करना चाहते हैं। तो अगर तो बेटा हम शनाख्त करें उनके कलर की बना पे या उनकी हाइट की बना पे, तो दिस विल बी एन अनमीनिंगफुल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। यानी कि बेटा ये कोई प्रॉपर मीनिंगफुल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन नहीं होगा। मसलन आप देखेंगे बेटा कि अगर ब्लू कलर ले लिया जाए तो ब्लू कलर के फ्लावर तो बेटा बहुत सारे पौधों के ऊपर लगते हैं। आप इंटरनेट पे जाके गूगल पे सर्च करें कि द प्लांट नेम्स विद ब्लू फ्लावर्स, आपके पास बेटा 50-55 या इससे भी ज्यादा नाम आ जाएंगे। तो यानी कि ये क्या चीज बता रही है कि अगर हम सिर्फ कलर का क्राइटेरिया रख लें, यानी कि कलर की बना पे ही हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना हो, प्लांट्स को आइडेंटिफाई करना हो या उनकी हाइट की बना पे ही आइडेंटिफाई करना हो, तो बेटा 10 मीटर वाली हाइट में तो बहुत किस्म के प्लांट्स आ जाएंगे, 20 मीटर वाली हाइट में बहुत किस्म के प्लांट्स आ जाएंगे, 4 मीटर अगर हाइट का क्राइटेरिया रख लेते हैं तो उसमें भी बहुत सारे प्लांट्स आ जाएंगे। यानी कि कलर या हाइट की बना पे बेटा क्लासिफाई करना या आइडेंटिफाई करना ये कोई मीनिंगफुल नहीं है, रीजनेबल नहीं है, सूटेबल नहीं है। क्योंकि इसकी वजह से जो डिफरेंट इकसाम के प्लांट्स हैं उनमें जो बेसिक डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज जो है वो क्लियर नहीं होंगी। यानी कि हमने तो सिर्फ एक क्राइटेरिया रखा जी कलर का, तो कलर तो हो सकता है सेम हो, आगे उनमें बहुत सारे डिफरेंस हो, रूट्स का डिफरेंस हो, फ्लावर शेप का डिफरेंस हो, फिर उसके बाद फ्लावर्स की अरेंजमेंट का डिफरेंस हो, स्टेम की लेंथ का डिफरेंस हो, एटसेट्रा, बहुत सारे डिफरेंसेस होने के चांसेस हैं। इसी तरह अगर सिर्फ हाइट को क्राइटेरिया रख लिया जाए तो हाइट तो सेम हो सकती है, लेकिन हाइट के अलावा बाकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो मुख्तलिफ भी हो सकते हैं, सिमिलर भी हो सकते हैं। तो लिहाजा फिर बेटा हम सिर्फ और सिर्फ इन्हीं के ऊपर नहीं रिलाई करेंगे, बल्कि हमें आइडेंटिफिकेशन के लिए हम उनकी फिजियोलॉजी, उनकी जेनेटिक्स, उनकी एवोल्यूशन, उनकी एनाटॉमी वगैरह को अमल में लेके आएंगे। यानी कि उनके फंक्शंस की, उनके जीन्स की, फिर उनके जो एवोल्यूशन है यानी कि उनका जो बनने का प्रोसेस है, कैसे वो अपीयर हुए हैं, फिर उनके जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं, इन सब को अपने सामने रखकर फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स या प्लांट्स वगैरह को हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो पेपर में बेटा वो आपको शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है कि टू आइडेंटिफाई और क्लासिफाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर और हाइट इज एन अनमीनिंगफुल वे, जस्टिफाई इट। तो आप फिर इस तरह से बताएंगे कि अगर हम कलर या हाइट को ही क्राइटेरिया रख लेंगे तो इस क्राइटेरिया में तो बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे, और वो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस क्राइटेरिया में आएंगे उन सब के तमाम बेसिक डिफरेंसेस और बेसिक सिमिलैरिटीज जो हैं क्लियर नहीं होंगी। तो उनको क्लियर करने के लिए हमें एक एफिशिएंट, हमें एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, जिसमें हम क्या करेंगे कि हम उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की फिजियोलॉजी, उनकी जेनेटिक्स, उनकी एवोल्यूशन, उनकी एनाटॉमी को सामने रखेंगे, एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे, फिर जो सिमिलैरिटीज आएंगी, डिफरेंसेस आएंगे, उनकी बना पे उनको आइडेंटिफाई या क्लासिफाई करेंगे।
उसके बाद बेटा वो नेक्स्ट बात करता है कि जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिजम्स हैं ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। यानी कि इनकी जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री की अगर हम बात करें ना कहीं एक ऐसा पॉइंट है कि जहां पर जाके ये सारे कनेक्ट हो रहे हैं। मतलब बेटा अगर आप ये डायग्राम देखें ना, तो इस डायग्राम में आप देखें सैकड़ों लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे एक बेसिक पॉइंट है, यहाँ पर आके सब जुड़ रहे हैं। और इनमें से कुछ बेटा जो है वो एक दूसरे से ज्यादा रिलेटेड होंगे, क्लोजली रिलेटेड होंगे, और कुछ में डिफरेंसेस आते जाएंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम, यानी कि एवोल्यूशन होती गई, उनमें डिफरेंसेस जो है वो ज्यादा आते गए। मतलब अगर हम बात करें कि स्पैरोज की, तो स्पैरोज जो है वो इंसेक्ट्स की बजाय, कीड़े मकोड़ों हशरात की बजाय वो पिजन्स यानी कि कबूतरों से ज्यादा रिलेटेड है। यानी कि ये चीज हमें बता रही है कि स्पैरोज और पिजन्स जो हैं ये इनका जो एवोल्यूशनरी रीजन है वो एक है, ठीक है, ये एक ही जगह से नमूदार हुए हैं, और इंसेक्ट्स से ये क्या है जी, डिफरेंट हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास आगे बात जी, व्हाट इज क्लासिफिकेशन। हम अभी तक बेटा वर्ड क्लासिफिकेशन बोलते आए हैं, लेकिन क्लासिफिकेशन है क्या? तो क्लासिफिकेशन बेटा क्या है? क्लासिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है बायोलॉजी में कि जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को उनके दरमियान सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस की बना पे डिफरेंट ग्रुप्स में तकसीम करेंगे। दोबारा सुनिए बेटा, मैंने क्या बताया कि क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन इज अ प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा अमल है इन विच, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू वेरियस ग्रुप्स, के लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है। कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग देम, कि उनके दरमियान जो सिमिलैरिटीज, जो मुशाबहतें होंगी, एक दूसरे से जो मिलते जुलते करेक्टरिस्टिक्स होंगे उनकी बना पे, एंड डिफरेंसेस, और उनके दरमियान जो फर्क होंगे उनकी बना पे जब हम उनको डिफरेंट ग्रुप्स में, मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम करेंगे, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा जी? क्लासिफिकेशन। तो कहते हैं क्लासिफिकेशन जो हम करते हैं ये उनमें होमोलॉजीज, होमोलॉजीज यानी कि जो सिमिलैरिटीज हैं उनकी बना पे, फिर उनकी जो बायोकेमिस्ट्री वगैरह है, उनकी जो साइटोलॉजी, उनकी जेनेटिक्स, यानी कि सबको अमल में लेके आएंगे और सबकी बना पे फिर हम उनको क्लासिफाई करेंगे। उसके बाद क्या होता है कि जब हम क्लासिफाई कर रहे होंगे तो पहले हमारे पास बड़े ग्रुप्स आएंगे, यानी कि जिनमें बहुत जनरल ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे, फिर उन बड़े ग्रुप्स से आगे छोटे छोटे ग्रुप्स बनते जाएंगे। और कहते हैं कि अगर हम बेटा क्लासिफिकेशन के जो ग्रुप्स बने हैं हमारे पास, उनकी अगर हम बात करें, तो जो सबसे छोटा ग्रुप है हमारे पास वो है जी स्पीशीज। वो कौन सा है? स्पीशीज। चलें बेटा पहले हम ग्रुप्स देख लेते हैं कि हमारे पास ग्रुप्स कौन कौन से बनते हैं। ये देखें, जब हम बेटा क्लासिफाई कर रहे होंगे ना लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, तो हमारे पास जो सबसे बड़ा ग्रुप बनेगा दैट विल बी किंगडम। वो कौन सा होगा जी? किंगडम। किंगडम के बाद हम किंगडम को बेटा आगे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे। उन ग्रुप्स को हम क्या कहेंगे जी? फाइलम, या उसको बेटा हम कहेंगे डिवीजन। उसको क्या कहेंगे जी? डिवीजन। मसलन हमारे पास बेटा एक किंगडम है, किंगडम एनिमेलिया। तो किंगडम एनिमेलिया की अगर बात की जाए तो उसके आगे बेटा डिफरेंट छोटे ग्रुप्स हैं। कौन से? फाइलम्स। मसलन के फाइलम आर्थ्रोपोडा है, फिर किंगडम एनिमेलिया में फिर मोलस्का है, फिर नाइडेरिया है, फिर पोरिफरा है, इकाइनोडर्मेटा, बहुत सारे फाइलम्स हैं। फिर आगे फाइलम के बाद जो उससे छोटा ग्रुप है, यानी कि एक फाइलम को बेटा हम फिर डिवाइड करते हैं क्लासेस में। मसलन आपने बेटा पढ़ा होगा कि अगर हम बात करें
जी चले मैं आपको बेटा एक एग्जांपल दे देता हूं। मेरे पास है जी एक फाइलम एनिलिडा। एनिलिडा जिसको बेटा सेगमेंटेड वर्म्स कहते हैं। तो इस फाइलम की आगे फिर क्या बनेंगी जी, क्लासेस। मसलन इसमें बेटा क्लासेस हैं मेरे पास, 3 क्लासेस हैं। कौन कौन सी? क्लास पोलीकाइटी, फिर मेरे पास है बेटा क्लास ओलिगोकाइटी, फिर मेरे पास है बेटा आगे क्लास हिरुडीनिया। पोलीकाइटी में मेरे पास आ जाएंगी जी नीरीज वगैरह, ओलिगोकाइटी में मेरे पास आ जाएंगे जी अर्थवर्म वगैरह, हीरोडीनिया में मेरे पास आ जाएंगे जी लीचेस वगैरह। तो यहाँ पे बेटा बेसिकली समझाने से मुराद ये है कि जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन कर रहे होंगे, यानी कि ग्रुपिंग कर रहे होंगे, ग्रुप्स बना रहे होंगे, तो उनमें जो सबसे बड़ा ग्रुप बनेगा वो होगा किंगडम। फिर किंगडम के आगे छोटे ग्रुप्स, यानी कि किंगडम को आगे हम छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, तो जो छोटे ग्रुप्स बनेंगे उनको कहेंगे फाइलम, और प्लूरल को कहेंगे जी फाइला। ठीक है, मसलन मैंने बात की जी मेरे पास किंगडम एनिमेलिया है, तो किंगडम एनिमेलिया के आगे डिफरेंट फाइला हैं। फाइलम नाइडेरिया, फाइलम पोरिफरा, फाइलम नीमाटोडा, फाइलम रोटिफरा एटसेट्रा। फिर आगे हर फाइलम की क्लासेस होंगी, यानी कि उससे छोटा ग्रुप क्या होगा, क्लास। ठीक है, मसलन यहाँ पे मैंने एग्जांपल ले ली थी, मेरे पास की फाइलम एनिलिडा है, तो फाइलम एनिलिडा के आगे डिफरेंट क्लासेस होंगी, पोलीकाइटी है, अलिगोकाइटी है, हीरोडीनिया है एटसेट्रा। फिर उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्या होगा कि हर क्लास की ना आगे आर्डर्स होंगे। हर क्लास के क्या होंगे जी, आगे आर्डर्स। वैसे मेरे पास है बेटा फाइलम आर्थ्रोपोडा की है एक, फाइलम आर्थ्रोपोडा की मेरे पास एक क्लास है जी, क्लास क्लास इंसेक्टा या क्लास हेक्सापोडा इसको कहा जाता है। तो आगे फिर इस क्लास इंसेक्टा या हेक्सापोडा के ना बेटा आगे डिफरेंट आर्डर्स हैं, बहुत सारे आर्डर्स हैं, मैं सिर्फ आपको एक दो बता देता हूँ। ऑर्डर डेप्टरा है, फिर मेरे पास बेटा ऑर्डर कोलियोप्टेरा है, फिर मेरे पास बेटा ऑर्डर हेमिप्टरा है, फिर मेरे पास बेटा ऑर्डर थाइसान्यूरा है। तो ये क्या है जी कि हर क्लास बेटा आगे जाके फिर डिवाइड हो रही है आर्डर्स में। फिर क्या होगा कि हर आर्डर की बेटा आगे होंगी फैमिलीज। ठीक है, फिर हर फैमिली के आगे होंगे जीनस, या उनको हम बेटा प्लूरल को कहेंगे जेनरा। फिर हर जेनरा आगे डिवाइडेड होगा किसके अंदर, दी स्पीशीज के अंदर। तो दोबारा से देखिए बेटा, ये ऊपर से नीचे को जो आ रही है या नीचे से ऊपर को एक तरतीब जा रही है, इसको हम बेटा कह रहे हैं टेक्सोनोमिक हायरार्की। ठीक है, यानी कि जो टेक्सोनोमी का निज़ाम मुरतब है कि छोटे से बड़े की तरफ या बड़े से छोटे की तरफ जो तरतीब भी है बेटा सेम रहेगी। ठीक है, यानी कि किंगडम से छोटी जो ग्रुपिंग होगी वो होगी फाइलम, फाइलम की आगे होंगी क्लासेस, क्लासेस के आगे होंगे आर्डर, आर्डर के आगे होंगे फैमिलीज, फैमिली के आगे होंगे जेनरा, और जेनरा की आगे होंगी स्पीशीज। तो आप इसको बेटा याद कैसे रखेंगे, ये अक्सर एमसीक्यू बेटा आपको पूछ लिया जाता है कि एक क्लास आगे डिवाइड होती है किस में। ऑप्शन होंगे, पहला ऑप्शन जी आर्डर्स के अंदर, दूसरा ऑप्शन होगा फैमिली के अंदर, तीसरा ऑप्शन होगा जी जेनरा के अंदर, चौथा ऑप्शन होगा जी स्पीशीज के अंदर। तो आप बेटा तब ही करेक्ट ऑप्शन को चूज कर सकते हैं जब आपको ये हायरार्की याद हो। ठीक है, तो आप इसको याद रखने के लिए एब्रीवेशन कोई बना सकते हैं। मसलन लेट्स सपोज जी यहाँ पे मेरे पास है जी खान पीसीओ फॉर जेंट्स। ठीक है, खान पीसीओ फॉर जेंट्स। खान के का मतलब क्या है जी, किंगडम। पीसीओ के पी का मतलब फाइलम। सी क्लास के सी का मतलब जी क्लास, ओ का मतलब ऑर्डर, फार के एफ का मतलब ठीक है फैमिली, जेंट्स के जी का मतलब जीनस, और आखिरी एस का मतलब क्या है जी स्पीशीज। तो आप इस तरह से बेटा अपनी तरफ से कोई ट्रिक बना के आप इस टेक्सानोमिक हायरार्की को
याद कर सकते हैं। और यहाँ पे एक मजीद चीज जो बेटा आपने याद रखनी है वो क्या है जी, कि टेक्सोनोमी के अंदर, टेक्सोनोमिक हायरार्की के अंदर या क्लासिफिकेशन की जो ग्रुपिंग होती है, उसमें जो सबसे छोटा ग्रुप है वो हमारे पास कौन सा है जी, स्पीशीज। यानी कि इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का सबसे जो बुनियादी छोटा यूनिट है वो क्या है जी, स्पीशीज। स्पीशीज ही मिलेंगी जीनस बनेंगे, जीनस जीनस मिलेंगे फैमिलीज, फैमिलीज मिलेंगी आर्डर, आर्डर मिलेंगे क्लासेस, क्लासेस मिलेंगी फाइला, फाइला मिलेंगे तो किंगडम बनेगा। वापस आते हैं बेटा स्पीशीज की तरफ। तो कहता है अगर स्पीशीज की बात की जाए तो ये हमारे पास जी स्मॉलेस्ट ग्रुप है। और इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, इसके बेटा तीन आपकी बुक में ना एक स्पीशीज के तीन करेक्टर्स बताए गए हैं। और यहाँ पे जो तीन करेक्टर्स बेटा हम बात करेंगे ना, ये उन स्पीशीज की बात करेंगे विच रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, यानी कि जिनमें रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होती है, उनके ये तीन करेक्टर्स हैं। ए सेक्सुअल को हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो एक स्पीशीज को हम स्पीशीज कब कहेंगे, कहते हैं कि ये नेचुरल पॉपुलेशन का एक ग्रुप है, या आप सिंपली कह सकते हैं जी कि ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कैन इंटरब्रीड। इंटरब्रीड का मतलब होता है बेटा सेक्सुअली रिप्रोड्यूस, यानी कि आपस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं फ्रीली, आजादाना तौर पर अमंग देमसेल्व्स, यानी कि ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिंदा जानदारों का वो ग्रोह दैट कैन इंटरब्रीड, जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हो, एक करेक्ट। दूसरा, फिर रिप्रोडक्शन करने के बाद कैन प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स आगे बनाए, यानी कि ऐसे बच्चे बनाएं जो आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके अपने ऑफस्प्रिंग्स बनाने के अहल हों। और तीसरा करेक्टर बेटा क्या, कि रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर ग्रुप्स, के दूसरे जो ग्रुप्स है ना, यानी कि दूसरे और ग्रुप जो आपस में रिप्रोडक्शन करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हूं, तो उनसे ये रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हो। इससे मुराद क्या है कि बेटा ये या तो उसके साथ रिप्रोडक्शन ना करें, ठीक है, या फिर रिप्रोडक्शन हो भी जाए तो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग जो हैं उनको प्रोड्यूस ना करे। तो स्पीशीज के बेटा तीन करेक्टर्स जो आपकी बुक में दिए गए हैं। अगर बेटा मैं ब्रॉडली बात करूं ना, तो स्पीशीज की कोई एक डेफिनेशन नहीं है। स्पीशीज की डेफिनेशन को डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपने कंसेप्ट्स में डिफरेंटली एक्सप्लेन किया है। मसलन एक बेटा इसका बायोलॉजिकल कंसेप्ट है, उसमें स्पीशीज को कुछ और तरह से डिफाइन किया जाता है। फिर एक इसका एवोल्यूशनरी कंसेप्ट है, उसमें इसको अलहदा से डिफाइन किया जाता है। फिर मेट रिकॉग्निशन कंसेप्ट है,